नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेष राशि वालों। आपके संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, आपका वैवाहिक जीवन, आपका धन, आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपका लव लाइफ, आपके लिए भाग्यशाली रंग, भाग्यशाली अंक, भाग्यशाली दिन और भाग्यशाली रत्न के साथ ही शत्रु राशि, मित्र राशि, लगभग सब कुछ आज हमने समेटने की कोशिश की है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि वह चक्र की पहली राशि है और बिल्कुल मासूम होते हैं, बहुत निडर होते हैं, साहसी होते हैं, अपनी जीवन अपने शर्तों पर जीते हैं। किसी की नकल करना, किसी और के रास्ते पर चलना, ये इन्हें गवारा नहीं। वैसे तो आपका स्वामी मंगल है और आप बहुत ऊर्जावान भी होते हैं। अगर हम आपके शारीरिक बनावट की बात करें तो देखिए, आप मध्यम कद के होते हैं और हमेशा ही चौकन्ने रहते हैं। इनकी आईब्रोज थोड़ी सी चढ़ी हुई यानी धनुषाकार होती है। वैसे ये सतर्क रहते हैं। इनके जो हाथों की बनावट है वो थोड़ी सी उंगलियां जो है, इनकी हथेली इनकी बड़ी होती है उंगलियों की अपेक्षा। मस्तक बड़ा होता है और ऐसे लोगों के जो सर वाला भाग है ना कहीं चोट का निशान होता है। बचपन में कहीं गिर गए, किसी ने मार दिया, किसी भी तरह से, और छाती पर या चेहरे पर तिल या मस्सा जरूर होता है या फिर सर वाले हिस्से में। और मेष राशि वाले लोग जो होते हैं ना, सफाई पसंद होते हैं। हर एक चीज़ को करीने से रखना, एकदम से परफेक्ट सही ढंग से सलीके से रखना पसंद करते हैं। इनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर होती है और इनका प्रभाव चूँकि मस्तिष्क पर रहता है, इसलिए इन्हें मानसिक शांति थोड़ी कम मिलती है। इसलिए इन्हें बचपन से ही योगाभ्यास करना चाहिए और रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें। रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। अब बात करें अगर हम आपके व्यक्तित्व की, आप बहुत ही सीधे, सरल, सबको साथ लेकर चलने वाले, अच्छे नेतृत्व करने वाले और स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। इनका स्वभाव बहुत ही स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। ना कोई ताम झाम, ना कोई फालतू की चीज़ें इनके जीवन में होती है, बल्कि बहुत ही उदार होते हैं। थोड़े से उत्तेजना भी होती है, फटाफट से काम करके हटा देंगे। क्योंकि मंगल इनका स्वामी है तो ऐसे में इनका विचार स्वतंत्र होता है और स्वभाव से प्रेमी भी होते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों से घृणा होती है। वैसे अपने साथ काम करने वालों का से अगर इनको काम निकालना हो तो इनका कोई जोड़ ही नहीं। बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, चालाकी के साथ ये काम निकलवा ही लेते हैं। वैसे तो कोई भी काम करते हैं तो पहले ये बहुत ही ज़्यादा सतर्कता के साथ काम करते हैं, पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं अपने समय को, और थोड़े से कभी कभी जिद्दी हो जाते हैं। जल्दी गलती अपनी मानेंगे ही नहीं और कभी कभी इस जिद के कारण इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। वैसे तो इनमें कल्पना की शक्ति बहुत होती है, अद्भुत। इनके दिमाग का कोई जोड़ ही नहीं है। ये कुछ भी जीवन में कर सकते हैं अगर ये चाहें तो मेष राशि में सूर्य बलवान होता है, शायद इसीलिए आसमान की ऊंचाइयों पर भी ये अपने बलबूते पहुंच जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति अगर अच्छी हो तो जीवन में खुशियां, धन, सुख, ऐश्वर्य सब आसानी से मिलता चला जाता है। अगर हम आपके रुचियों की बात करें तो देखिए, आपको जीवन में आसानी से धन मिलता तो है, लेकिन जैसे लॉटरी है, जुआ है, सट्टा है, इन क्षेत्रों में आपको धन मिल जाता है। पर ऐसा नहीं है कि आप इन क्षेत्रों में ही आप आगे बढ़ें, लेकिन आपका अनुमान लगभग सटीक होता है। आप जीतते भी हैं, पर यहाँ पर आपका झुकाव डांस, अभिनय की तरफ ज़्यादा होता है या फिर किताबें पढ़ने में बहुत रुचियाँ होती है। कमियों के बारे में बात करें तो आपको हमेशा ही एक डर रहता है, कहीं आपकी कमजोरी कोई ना जान जाए। आपको जल्दी क्रोध भी आता है और लोग अगर आपका अपमान करें तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप सह नहीं पाते, थोड़े से जोश दिखाते हैं। और परिवार में किसी न किसी के साथ इनकी थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अपनी गलती तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि भारी नुकसान ना हो जाए। मेष राशि में शनिदेव अगर स्थित हो तो अशुभ फल देते हैं।
जिनका भलाई करेंगे वही आपके जीवन में परेशानी का कारण बनेंगे। अब हम अगर दूसरी बात करें तो देखिए, आप में कुछ अलग अद्भुत गुण भी होते हैं। आप अगर एक बार किसी को अपना बना लें तो उनके लिए सब कुछ हार सकते हैं, और इस कारण इसी व्यवहार के कारण आपको हानि भी उठानी पड़ती है। लोग अक्सर आपको भावनात्मक तरह से मूर्ख बनाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, और प्रेम में ये अमूमन फंसते नहीं, लेकिन दूसरों को मूर्ख बना जाते हैं। वैसे तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरे करने के लिए आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें। रोज एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मेष राशि वालों के शिक्षा की बात करें तो आपको मेडिकल, इंजीनियरिंग, राजनीति शास्त्र, रसायन यानी कि केमिस्ट्री जैसे विषयों का आप चुनाव करें तो अच्छा रहेगा। और आपके लिए व्यवसाय जो होता है ना, वो जैसे पेंट, सीमेंट, मेडिकल, ऑयल, कोयला यानी शनिदेव वाले क्षेत्रों में कभी कभी, और सूर्य के क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिल जाती है। और आप अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों के साथ कर सकते हैं। अगर हम आपके लव लाइफ की बात करें तो सिंह राशि वाले जो है ना, आपका स्वभाव उनसे काफ़ी मिलता है, इसलिए उनसे प्रेम संबंध बेहतर होते हैं। वैसे तो आपको लोगों की पहचानने की क्षमता अद्भुत होती है, और स्वार्थी लोगों से आप थोड़ी दूर ही रहते हैं। आप लोगों को जल्दी ही पहचान लेते हैं और जल्द ही सतर्क भी हो जाते हैं। लेकिन प्रेम वाला जीवन जो होता है ना, आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि मनचाहा साथी आपको मिल नहीं पाता, और प्रेम वो चाहते हैं वो होता नहीं। आप जो चाहते हैं आपका लव आपके साथ करे, ऐसा नहीं होता, तो आपको तकलीफें होती है। वैसे तो आपको मेष राशि वालों को मेष राशि से ही पटती है, और थोड़े से स्वाभिमानी होते हैं हालांकि मेष राशि वाले। लेकिन एक बात है, दाम्पत्य जीवन की अगर हम बात करें तो मेष राशि के जो पुरुष हैं या स्त्री हैं हमेशा ही आकर्षक बने रहते हैं, और ऐसे ही ये अपने जीवन साथी को देखना पसंद करते हैं, एकदम से आकर्षण में बंधे हुए। अकेले बिल्कुल भी रहना इन्हें अच्छा नहीं लगता, और साथ ही पति पत्नी दोनों में प्रेम भी होता है, लेकिन गृह कलह भी होता है, यानी कि घरेलू झगड़े भी होते हैं। घर परिवार की बात करें तो इन्हें प्रेम और आदर मिलता रहता है, और साथ ही सिर्फ घर ही नहीं बल्कि बाहरी लोग भी इन्हें सम्मान देते हैं। मेष राशि वालों के अंदर सबको लेकर चलने का एक अच्छा गुण होता है, और परिवार में इनका सभी लोग समर्थन करते हैं, और ये भी उनकी इच्छाओं का पालन करते हैं। ये अपने संतान को बहुत प्रेम करते हैं। अगर इनके हम दोस्तों की बात करें तो इनकी कुंभ राशि वालों के साथ अच्छी बनती है, और सिंह, धनु, मिथुन के साथ मित्रता बेहतर होती है। हालांकि फिर भी मिथुन वालों के साथ विवाद होते हैं, कर्क मकर के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके राय भिन्न हो जाते हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि वालों के साथ संबंध बेहतर हो जाते हैं, और कर्क, वृश्चिक, मीन के साथ थोड़ा सावधान रहें दोस्ती के मामले में। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, आप थोड़े से दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से बचिए, नहीं तो सलाह लेकर एक मूंगा पहनिए। हालांकि आपको बीमारी ज़्यादा परेशान नहीं करती, और शरीर में जैसे चेहरे पे मुहासे होना, थोड़े से कहीं चोट लग गई जैसी चीज़ें आपकी होते रहती है। क्योंकि मेष राशि का प्रभाव मस्तिष्क पे होता है ना, इसलिए थोड़ी सी मानसिक अशांति होती है, तो आपको आराम करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए, और मॉर्निंग वॉक भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म चीज़ों का, तली भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। आप आँखों का विशेष ख्याल रखिए, और कभी कभी ऑपरेशन के योग बनते हैं। हालांकि आपको अपने ब्लड वगैरह की शुद्धि के लिए सुबह, दोपहर, शाम आप दूध वगैरह पीते रहें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। आपका जो भाग्यशाली अंक होता है ना, वो होता है 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, और भाग्यशाली रंग होता है सफ़ेद। और आपको हमेशा ही अपने पास जेब में मानसिक शांति के लिए सफ़ेद रंग के रुमाल रख सकते हैं। वैसे तो आप कलरफुल वस्त्र भी पहनिए, आपको अच्छा लगेगा। आप हमेशा जेब में हमेशा ही एक रुमाल रखिए। आपका भाग्यशाली दिन है मंगल, और मंगलवार आपके लिए भाग्यशाली तो होता ही है, साथ ही
गुरुवार और रविवार भी आपके लिए शुभ होता है। शुक्रवार का दिन आपके लिए अच्छा नहीं होता। आपका भाग्यशाली रत्न होता है मूंगा और आप सलाह लेकर मूंगा पहने और हर मंगलवार के दिन कम से कम हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन करें और रोज ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे आपके लिए माणिक्य भी सूट करता है, तो आप सलाह लेकर ही पहनिएगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। आज हमने आपके बारे में ढेर सारी जानकारी आपसे शेयर की। अगर पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।